So in this lesson, we are going to start a new topic, that is curvilinear coordinate systems. In previous lectures, you have discussed the rectangular Cartesian coordinate systems and their coordinate transformations. ठीक है, इस लेक्चर में हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं और उनके मैथमेटिकल फॉर्मेलिज्म. Curvilinear coordinate system. In curvilinear coordinate system, the coordinate lines may be curved and this is not allowed in Cartesian coordinate system. ठीक है, ये main difference है between Cartesian coordinate system and curvilinear coordinate system. ठीक है कि आपके पास curvilinear coordinate system में जो coordinate lines हैं वो curve होती हैं. The basis set in curvilinear coordinate system may not be orthogonal everywhere in space. That is, the basis vectors do not have to be at 90 degrees to each other and they don't have a magnitude of 1. See this figure. ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का केस है कि आपके पास कोऑर्डिनेट लाइंस स्ट्रेट लाइंस हैं और अगर आप इनको एक्स और वाई एक्सिस कहते हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे यूनिट वेक्टर होता है और दोनों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड हैं आई और जे के वो 1 हैं और आई और जे आपस में परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं. एंड इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास जो कोऑर्डिनेट लाइंस हैं वो इस तरह से कर्व हो जाती हैं. ठीक है, और इन कोऑर्डिनेट लाइंस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपस में परपेंडिकुलर हो और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो 1 हो. ठीक है, फर्दर है आपके पास ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इफ द कोऑर्डिनेट लाइंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्टिंग कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसको हम कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. अ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल व्हेन द बेसिस वेक्टर्स आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल. जो आपके पास कोऑर्डिनेट कर्व्स के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट बेसिस वेक्टर्स हैं, वो अगर ऑर्थोगोनल हैं आपस में तो हम कहेंगे कि हमारा जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. सी इन दिस टेबल, here we discuss some categories of coordinate systems and their examples. अगर आपके पास कोऑर्डिनेट लाइंस स्ट्रेट लाइंस हैं और बेसिस वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं तो इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम की एग्जांपल्स हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. ठीक है, सेकंड है आपके पास कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट लाइंस स्ट्रेट हैं बट बेसिस वेक्टर्स ऑर्थोगोनल नहीं हैं आपस में तो ये स्क्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बनते हैं. ठीक है, थर्ड है अगर आपके पास कोऑर्डिनेट लाइंस कर्व्ड हो जाती हैं और बेसिस वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं तो ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इसके एग्जांपल में आएंगे. एंड द वेल नोन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. देन लास्ट है आपके पास कि अगर कोऑर्डिनेट लाइंस आपके पास कर्व्ड हैं और बेसिस वेक्टर्स ऑर्थोगोनल नहीं है आपस में तो इस तरह की भी कुछ एग्जांपल्स हैं. वी विल आल्सो डिस्कस फर्दर in next lectures that and one of them is the elliptical cylindrical coordinates. ठीक है, now we discuss the transformation of coordinates between rectangular Cartesian coordinates and the curvilinear coordinates. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, हम एक सिस्टम ले रहे हैं एक्स वाई सी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया. ठीक है, और उसमें एक पॉइंट पी ले लिया और ये सिस्टम हमने बना लिया कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कोऑर्डिनेट लाइंस कर्व्ड हैं. एक कर्व आपके पास है u1 कर्व, u2 कर्व और u3 कर्व. ये कर्व्स बेसिकली वो हैं जो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कहते हैं कि आपके पास एक्स वाई जी एक्सिस हैं जिनके रिस्पेक्ट आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं. तो ये आपके पास वो कोऑर्डिनेट लाइंस जो है यहाँ कोऑर्डिनेट कर्व्स बन गए. ठीक है, तो ये आपके पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये पॉइंट P है. तो इस पॉइंट P के साथ हम दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एसोसिएट करेंगे. लेट्स सी, लेट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स x y z ऑफ एनी पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ u1 u2 u3. ये जो u1 u2 u3 हैं इनको हम कह रहे हैं कि ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस कर्विलिनियर सिस्टम के रिस्पेक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, तो x आपके पास है फंक्शन u1 u2 u3 का, y भी फंक्शन है u1 u2 u3 का एंड z इज आल्सो फंक्शन ऑफ u1 u2 u3. सिमिलरली u1 u2 u3 जो है वो भी x y z के फंक्शंस हैं. तो ये आपके पास बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है.
ठीक है, ये आपको गिवन होंगी किसी भी सिस्टम के लिए। अगर आपके पास वो डिफाइन है कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये इक्वेशंस मेनली आपको गिवन होंगी। देन आपके पास क्या है कि given a point with rectangular coordinates xyz, we can associate a unique set of coordinates u1, u2, u3 called the curvilinear coordinates of the point P. ठीक है? Hence, any point P can then be defined in space not only by rectangular coordinates but also by curvilinear coordinates. So next we will discuss the unit vectors in curvilinear coordinates. Unit vectors means कि वो जो हमारे पास u1, u2, u3 coordinate curves हैं उनके along unit vectors हमने define करने हैं। तो आप सबसे पहले to define the unit vectors we consider the position vector of the point P. Let r is equals to xi plus yj plus zk be the position vector of a point P. आपको पता है कि position vector आप इस तरह से define करते हैं. Then using the transformation between Cartesian and curvilinear coordinates we have r is equals to r of u1, u2, u3. ठीक है कि आपके पास ये जो r आपने लिखा कि पोजीशन वेक्टर का ये रिलेशन जो है r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। आपके पास जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं तो आप इन एक्स वाई जीज को रिप्लेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ u1, u2, u3। तो आपके पास जो पोजीशन वेक्टर r है वो फंक्शन आ जाएगा u1, u2, u3 का। देन हम टेंजेंट वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? हम वन बाय वन इस पोजीशन वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू u1, देन विद रिस्पेक्ट टू u2, देन विद रिस्पेक्ट टू u3। तो जब आप पहले इसका इस पोजीशन वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u1 तो आपके पास जो वेक्टर आएगा पार्शियल i बाय पार्शियल u1, दिस इज बेसिकली द टेंजेंट वेक्टर टू द u1 कर्व। ठीक है, एंड देन अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इज दिस, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली if e2 and e3 are unit tangent vectors to the u2 and u3 curves at P, then e2 किसके इक्वल आएगा? पार्शियल r by partial u2 divided by magnitude of partial r by partial u2, and e3 is partial r by partial u3 divided by magnitude of partial r by partial u3. Next are the scale factors. From the unit tangents along u1, u2 and u3 curve we have, आपने unit tangent vector के relation अभी देखे last slide पे। ठीक है, तो partial e1 is basically equal to partial r by partial u1 divided by its magnitude। ठीक है, तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरी साइड पे अगर आप e1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ये जो मैग्नीट्यूड है पार्शियल आर बाय पार्शियल u1 इसको हम h1 कह रहे हैं। सिमिलरली इन द एक्सप्रेशन ऑफ e2 आप जब मैग्नीट्यूड को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा और इसी तरह e3 के लिए ये आएगा। यहाँ भी ये जो यूनिट वेक्टर्स के जो टेंजेंट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं पार्शियल आर बाय पार्शियल u2 इसको हम h2 कह रहे हैं एंड पार्शियल आर बाय पार्शियल u3 को h3। इन टर्म्स को बेसिकली h1, h2, h3 को हम कहते हैं कि दीज आर द स्केल फैक्टर्स। एंड स्केल फैक्टर्स हमें क्या बता रही हैं? द स्केल फैक्टर्स गिव्स अ मेजर ऑफ हाउ अ चेंज इन द कोऑर्डिनेट चेंजेस द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, ये हमें ये चेंज बताते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं h1, h2, h3 इनको आपने इनका रिलेशन याद रखना है। ये इसको आप स्केल फैक्टर कहते हैं। और पार्शियल आर बाय पार्शियल u1 का जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो h1 है, पार्शियल आर बाय पार्शियल u2 का मैग्नीट्यूड लेंगे h2 आएगा एंड पार्शियल आर बाय पार्शियल u3 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो h3 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है, अब उसी सिस्टम में उसी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स फाइंड करने हैं। आपने डेल ऑपरेटर वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा होगा और आपको पता है कि डेल u1 इज द नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, so using that concept of vector analysis we say that del u1 is a vector at P normal to the surface u1 is equal to c1। ये जो आपके पास सरफेस है ये, ठीक है, इस पे ये E1 परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सरफेस इस सरफेस पे जो आपके पास U1 है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस सरफेस पे आपके पास ये E1 परपेंडिकुलर वेक्टर आ रहा है। तो ये बेसिकली हम E1 इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसके ये E1 किसके इक्वल होगा? अ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय E1 hat is equals to del U1 divided by magnitude of del U2। Similarly, the unit vectors E2 is equals to E2 hat is equals to del U2 divided by magnitude of del U2 is perpendicular to the surface U2 is equals to constant। ठीक है, U2 is equals to constant क्या सरफेस बनेगी? जो U3 और U1 कर्व मिलके बनाएंगे। ठीक है, तो E2 जो है वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा और सिमिलरली नेक्स्ट E3 परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस पे ये U1 और U2 जो मिलके बनाएंगे तो E3 इस पे परपेंडिकुलर है।
ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स आ जाएंगे। Thus, at each point P of a curvilinear coordinate system, there exist two sets of unit vectors E1 hat, E2 hat, E3 hat tangent to the coordinate curves, and E1 hat, capital E1 hat, capital E2 hat, and capital E3 hat normal to the coordinate surfaces. The two sets become identical if and only if the curvilinear coordinate system is orthogonal। ठीक है, हमने orthogonal curvilinear coordinate system के बारे में पढ़ा है। अगर curvilinear coordinate system orthogonal होगा तो आपके पास ये दोनों सेट्स जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे, दोनों सेट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे। बोथ सेट्स आर एनालॉगस टू ij के यूनिट वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बट आर अनलाइक इन द वे दैट दे मे चेंज डायरेक्शंस फ्रॉम पॉइंट टू। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन वेक्टर्स की डायरेक्शंस जो हैं वो इनकी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकती हैं। These tangent vectors and normal vectors constitute reciprocal system of vectors। ठीक है, और रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर क्या होता है कि उन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है लेकिन उनके मैग्नीट्यूड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगेन देख लेते हैं कि इफ द कोऑर्डिनेट्स कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। ठीक है, पहले आप